टाइमिंग तो नहीं, नहीं वो जब एयरप्लेन मोड किया था ना। हाँ। फ्रेंड्स पुनः आप सभी आत्मरूप सज्जनों, कुछ थोड़ा थोड़ा कभी कभी, ये तो इसलिए भगवान ने लिखा था, नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक में मन खिसके, अपने मन को सावधान रखें। जगत का कार्य ही है, वो कहीं ना कहीं अपने को रोकता है। और बात भी नारद की चल रही थी, तो बाधाएं तो सुनने को आएंगी। हाँ, नारद जी का काम है, वो यहाँ भी घूम गए तो वो अपना दृश्य पैदा कर गए। तो आप लोग भी आनंद लेते जाइए। भगवान अब इसके बाद सनत कुमारों को जो 5 वर्ष का आशीर्वाद दिया, और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया नारद को, नारद तुम 1.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकोगे। तो उन्होंने कहा, फिर भगवान बोले, केवल भगवत कार्य करने के लिए, जहां सत्य वही प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा हो, सत्य का आरोपण हो, सत्य का निरूपण हो, सत्य में प्रदत्त हो, सत्य को बताने के लिए आपका उपयोग हो, तो आप इसका उपयोग करें। अर्थात तत्पश्चात सनत कुमार आदि में क्या विशेषता थी? एक इनमें भागवत की कथा सुनाने लगते थे और 3 श्रोता हो जाते थे। फिर जब कथा बंद हो गई तो फिर एक भाई उसमें कथावाचक हो जाते थे और 3 श्रोता हो जाते। इस तरह इनका अनवरत आज तक जैसे का तैसा इस भागवत कथा का, अर्थात भगवत निरूपण का। इनको एक नाम और है, चक्षु मंडली भी कहते हैं। अर्थात जिसको हम मिठास कहते हैं, उसको संस्कृत में इक्षु सार कंदा, ईख नाम से जाना जाता है। इक्षु का सार अर्थात सरकराक्ष मुनि मंडली, इस नाम से भी इनको कहते हैं, सरकराक्ष मुनि मंडली। ये शर्कराखंड खाद्यानी आदि जो मंत्र है उसका भी इनसे स्पष्टीकरण होता है, और ये शर्कराक्ष मुनि मंडली नाम से अच्छी तरह जाने जाते हैं। तत्पश्चात नारद जी भ्रमण करते हुए एक दिन वृंदावन से निकले, हरि गुण गाते हुए, बीणा बजाते हुए वृंदावन की रमण रेती में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने वहां क्या देखा? एक बड़ा अजूबा दृश्य देखा। सारे लोग घेरे खड़े हैं, सारी जनता आसपास है, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां भ्रमण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दृश्य क्या था? वहां 2 लंबे तगड़े से पुरुष जो श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके बाल पक गए हैं, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, बुढ़ापे की जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए, वो उल्टे मुंह वृंदावन की रेत में पड़े हुए। और एक स्त्री जो जवान है, जिसकी आयु मुश्किल से 28 वर्ष लगती है, वो दहाड़े मार के रो रही है, कह रही कि मेरे दोनों पुत्र मरण अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्त्री कितनी लोक में अपवादित होगी, कितनी दुर्भाग्यणी होगी, जिसके जीते जी उसके पुत्र उसके देखते हुए वृद्ध हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और वो जवान बन के घूम रही है। इससे बड़ा संसार का क्या दुर्गुण हो सकता है? हे ऋषि मुनियों, वृंदावन के संतों, भक्तों, आप कोई उपाय करें जिससे कि ये मेरे दोनों पुत्र पुनः जवान हो जाए, मुझे कलंक न लगे कि माता जवान और पुत्र वृद्ध होके मर रहे हैं। नारद जी ने देखा, नारद ने कहा, क्या है देवी, क्या घटना हो गई है? कौन सी ऐसी अवस्था हो गई है? क्या कारण है? तो उस देवी ने कहा कि महाराज, हजारों लोग पूछ गए, मैं बताते बताते परेशान हो गई हूं, पर बताती हूं, मैं द्रुड़ देश में जन्म लिया। मैंने थोड़ा सा कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में यौवन को प्राप्त आई, गुजरात में आते आते मेरा जीवन हल्का सा कमजोर पड़ने लगा, और जैसे ही मैं वृंदावन के किनारे आई तो मेरे ये दोनों पुत्र, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, ये दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए।
आपके पास कोई उपाय हो मुनिवर, आप बड़े ज्ञानी से दिखते हैं, भगवत भक्त हैं, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो मेरे इन पुत्रों को पुनः जीवित करिए। नारद ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो बड़ा तपेश्वरी हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं। नारद जी ने अपने प्रयास करना चाहा। बहुत प्रयास करने पर उन्हें भगवत गीता सुनाया। भगवत गीता सुन के उन लोगों ने कुछ तो आंखें खोली, थोड़े से उठने का प्रयास किया, पर वो पूरे सामर्थ्यशाली नहीं हो सके। तब नारद जी ने कहा, देवी प्रयास तो करना पड़ेगा। और उन्होंने उस समय जो प्रयास करने की युक्ति बताई कि इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए। वर्तमान का जो जीवन है वो भक्ति परक तो है, लोग भक्तिमय तो बनना चाहते हैं, पर भक्ति दिखाऊ हो गई है। जिम खगेश जल की चिकनाई, जैसे एक बाल्टी पानी भरा हो और उसमें एक बूंद जल डाल दिया जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी बाल्टी जलमय हो गई है, पर सच्चाई यह है कि उसमें केवल ऊपरी दिखावा परत है और सब तेल रहित है। इसी तरह हम लोगों ने भी वर्तमान में योग या क्रिया साधनाएं उपासनाओं की जो अनंत प्रक्रियाएं बना रखी हैं वो वास्तव में भक्ति नहीं है। भक्ति नाम पर कुछ न कुछ हम दिखावा, दृश्य, भावना, कल्पनाएं यही करते रहते हैं और इसे ही भक्ति मान लेते हैं। क्या हुआ, उस समय एक श्लोक आया है कि वर्तमान कलयुग के इस दृश्य में जो इस अवस्थाएं पैदा हो रही हैं उनकी क्या अवस्था है। ये श्लोक मेरा नहीं है, ये श्लोक भागवत के जो महत्तम है उसमें लिखा है, विप्रैर भगवती वार्ता गेहे गेहे जनई जनई करिता कर्ण लोभे नो कथा साएव तथो गता। विप्रैर भगवती वार्ता, विद्वानों के द्वारा, विप्रों के द्वारा भगवान की वार्ता तो घर घर हो रही है। कथाओं का इस समय इतना बाढ़ है कि कोई जगह नहीं है। किसी करोड़ों रुपए व्यय हो रहा है रोज श्री भागवत के कथाओं में। गेहे गेहे जने करता कर्ण लोभिनो, परंतु उन सब में जो कथा करता है कराता कर्ण लोभिनो, उसमें इतना लोभ व्याप्त हो गया है। कथा साएव तथोगता, वास्तव में वो कथा ना होके गति को ही और प्राप्त होते हैं, अर्थात अज्ञान और दुर्गति ही उन्हें प्राप्त होती है, कथा तो रह ही जाती है। ऐसा नारद जी ने उस समय कहा और उनसे कहा कि देवी थोड़ा धैर्य रखो, मैं आपके लिए कुछ उपाय खोज के लाता हूं। और उन्होंने उपाय खोजने का प्रयास किया, उपाय लाने का प्रयास किया और उस उपाय के लिए वो क्या उपाय करते हैं वहां एक वर्णन आया, एक कथा सुनाई। देवी मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, किस प्रकार से कल्याण होगा, कैसे ये तुम्हारा जो ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य संयुक्तम, अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो वो भक्ति हो नहीं सकती। वैराग्य अगर कमजोर होगा तो ज्ञान दृढ़ हो नहीं सकता, और ज्ञान नहीं होगा तो संसार में सुख और शांति हो नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। और उन्होंने एक इतिहास सुनाया। क्या इतिहास सुनाया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता था। उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधी। और वो धुंधी पत्नी को पालता हुआ बहुत सा द्रव्य धन इकट्ठा करता था, मांग के लाता था, घर में जोड़ता था, पर धीरे धीरे उसको एक पीड़ा हुई, उसके कोई संतान नहीं हुई। बहुत समय जाने पर जब कोई संतान नहीं हुई तो वो कहने लगा, इतना धन इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया, इतनी संपत्ति इकट्ठी की, पर अब इसका कोई उपयोग करता नहीं है कोई, तो इससे क्या लाभ इस धन संपत्ति का। इसलिए वो भगवत प्रेम में भगवान के कई जगह जाने लगा, शिव की आराधना की। शिव ने कहा, तेरे तो 13 जन्म तक संतान नहीं है, एक जन्म की तो बात क्या। तो वो बोला, फिर मैं आत्महत्या कर लेता, मरने के लिए उद्यत हो गया। तो उसी समय नारद जी ने कहा, एक काम है, संतान तो हो सकती है और संत कृपा से हो सकती है।
तो एक काम कर, किसी संत के चरण पकड़ ले, वो अगर तुझे आशीर्वाद दे देंगे तेरे संतान हो जाएगी। तो एक महाज्ञानी सन्यासी दंडी वहां से निकले। उन्होंने उन सन्यासी का संत महाराज के चरण पकड़े। संत दयालु कृपालु, उन्होंने भी कहा कि क्यों परेशान होता है, तेरे संतान नहीं है। तो उसने कहा महाराज फिर तुम्हारे ही सामने आत्महत्या करता हूं, फिर क्या लाभ इस धन का, द्रव्य का, संपदा का, भोग का, ऐश्वर्य का। इसलिए तो कहा अरे भाई अब संतों के सामने तू मत अपना शरीर त्याग कर, पर देख भाई तेरे संतान तो हो जाएगी, अब रखा लेना और स्थिति कर लेना, तू जान ले ये फल पकड़। और उन साधु ने एक फल दे दिया, सन्यासी जी ने फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। वो बेचारा बड़े प्रसन्नता से वो फल लेके घर गया, उसने धुंधी को दे दिया। उसी दिन उसकी बहन आई हुई थी धुंधी की, उसने कहा फल खाएगी, गर्भवती हो जाएगी, ना उठ पाएगी, ना बैठ पाएगी, ना चल पाएगी, ना उल्टियां होंगी, दुनिया के कर परेशानी, फिर बच्चा होगा, फिर उसे नहलाते धुलाते फिरेगी, गंदगी धोएगी, क्या फायदा है ऐसा बच्चा पैदा करने से, तो बच्चा पैदा मत कर। बोले फिर अब मेरा पति फल लाया है क्या करूं? बोले मेरे गर्भ में है, तू बहाना बना ले और मायके भग चल, कहना मैं गर्भवती हो गई हूं, अब इस घर में नहीं रहूंगी, यहाँ सेवा नहीं होती, यहाँ कोई नहीं है, मेरी बहन मेरी व्यवस्था करेगी, सुविधा देगी, और तू मेरे घर भग चल, और इसके बाद जब मेरी संतान होगी तो अपनी बता देना, तो रख लेना। अब वो कितनी होशियार थी, उसे ये था कि इसके संतान होगी, मेरी संतान इसके घर आ जाएगी तो सारा सुख वैभव ऐश्वर्य ये भोगेगी, ये तो बुद्धू है धुंधी। तो फिर क्या करे? बोले ये फल ले और गाय को खिला दे। तो उसने वो फल लिया, गाय को खिला दिया, और बहाना करते हुए वो अपने मायके भाग गई। और कुछ दिन बाद उसकी जब बहन को पुत्र पैदा हुआ तो उसे अपना मान के बोले फिर मैं तेरी सेवा करने बहाने तेरे घर में आ जाऊंगी, 4-6 महीने इसको दूध पिला के जिंदा कर लेगी, फिर तू ऊपर का दूध गाय का पिलाने लगना, तेरा पुत्र हो गया छुट्टी। ये कहानी सुनाई नारद ने, पर इसका वैदिक रहस्य है। ये तो कथा है, और कथा किसी को शिक्षा देने के लिए विद्वानों के द्वारा कल्पित की जाती है। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ही ये जीवात्मा है, इस जीवात्मा को ही आत्मदेव कहते हैं। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता है। भद्र कहते कल्याण को, आए तो हम इस कल्याण मार्ग में हैं, विश्व की कल्याणमय व्यवस्था में, पर तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, एक जगह बंध गए हैं, कोई जाति में, पाति में, कुल में, छूत में, भूत में, ऐसी अनेक बंधन हमने स्वीकार कर लिए हैं। इन बंधनों में बंध जाने के कारण ये जो संसार सर्ग की नदी बह रही है, जिसमें अनेक डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, पार हो रहे हैं, ये जगत भाव के प्रवाह में जो बहा चला जा रहा है, यही तुंगभद्रा है। इसी के किनारे हम सबके डेरा है। उत्पत्ति स्थिति लय होना, जन्म मृत्यु होना, सुख दुख आदि आना, कर्मों के फल प्राप्त होना का नाम ही ये नदी है। और इसके किनारे फिर हमारी जो बुद्धि है वो धुंधी है। धुंधी यानी जैसे रात्रि को न साफ दिखाई देता है, न पूरा दिखाई देता है, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता, लगता है ठूंठ है पर भूत होता है, और लगता है भूत है पर ठूंठ होता है। यानी लकड़ी के बने हुए आकार को ही हम आदमी मान लेते हैं और आदमी को लकड़ी मान लेते हैं। इस तरह से वो अविवेक ही, और उसकी बहन और आ गई। तो ये जो अविवेक है, इसकी बहन अविद्या है। ये अविद्या रूपी जो बहन है, इसने क्या किया, यही सबको बहकाती है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। थोड़ा बहुत किसी को ज्ञान होता है, और सन्यासी नाम आत्मरूप है। सन्यासी का फल ज्ञान होता है। सन्यासी का फल कोई पौधा, कोई वनस्पति, या किसी प्रकार के केले, नींबू, नाशपाती, अंगूर नहीं होते। सन्यासी का फल ज्ञान है। आत्मा नदी पुण्यो, पुण्य ही जल है,
तो सन्यासी का दिया हुआ फल अर्थात ज्ञान, ये तेरी विवेकवती बुद्धि, अगर तेरी जो अविद्या रूपी बुद्धि इसका पान कर लेगी तो तेरे ज्ञान रूपी पुत्र हो जाएगा। पर उसने वो फल गाय को खिला दिया, अर्थात इंद्रियों तक को तो दे दिया। जो पड़ोस पे इंद्रियवान थे, जो ज्ञान को समझते थे, ज्ञाने ना ही सदस्यम पवित्र ही विद्यते, ये गोकर्ण को खिला देने का मतलब है जिनकी इंद्रियां मन बुद्धि चित्त आदि ज्ञान समझने के लिए तैयार हैं, उसने खुद तो ग्रहण नहीं किया और किसी पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी की गाय अर्थात समझने वाले को। कि अब ये ज्ञान महाराज हमारे जो सर्वांग योग आदि हम लोग देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये हमारी समझ में नहीं आता, आपकी समझ में आ जाए तो ये आप रख ले। ये ऐसी तरह विज्ञानशाला की किताबें भी लोग थोड़ा बहुत देख के और पड़ोसी को टालने का प्रयास करते। तो वो कहते हो गाय के एक बच्चा हो गया, गाय के कहीं आदमी पैदा होता है। गोकर्ण नाम का जो विद्वान हुआ, गोकर्ण नाम का जो व्यक्ति हुआ, उसके कान गाय के समान थे, अर्थात उसकी इंद्रियां ज्ञान सुनने समझने के लिए तैयार थी। इसका रूपक है, ना गाय के आदमी होता है, ना आदमी तो पैदा हुआ, पर कहते हैं कान उसके गाय जैसे थे, अर्थात श्रवणम श्रुतैनैव। जिस व्यक्ति को कान नहीं है, अर्थात कर्णेंद्रियां जिसकी सक्षम नहीं है, उसे ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकरण में ज्ञान जाने का माध्यम कान है। और कलाएं सीख सकता है वो, पर अंतःकरण में निर्विकार अवस्था पैदा होने के लिए कान ही चाहिए। इसलिए उन कानों की उपमा गोकर्ण नाम से दी गई। और वो जो उसकी धुंधी की जो बहन थी अविद्या मूर्ख धुंधकार, उसके जो संतान पैदा हुआ वो अति अन्यायी, दुर्गुणी, चरित्रहीन और धन उड़ाऊ, तो उसका नाम रख दिया गया लोक में धुंधकारी। अब वो इस ब्राह्मण के द्वारा कमाए हुए धन को फूंकने लगा। धीरे धीरे एक दिन ब्राह्मण बेचारा कुटा पिटा लुटा, उसने ठोका पीटा तो मार गया। एक दिन और थोड़ा बहुत संपत्ति बची थी खाने पीने की, तो उसने माँ से छीनी। माँ को जब मारा तो माँ कुएं में कूद के मर गई। अब वो स्वतंत्र हो गया, पूरे धन का अधिकारी हो गया, तो उसने वेश्याएं रखना शुरू कर दिया। एक दिन वेश्याओं देखा रोज रोज इसकी सेवा कौन करे, महा दारू खोर नशेड़ी, एक काम करो आज हम लोग पांचों मिलके से मार डालते। और पांचों वेश्याओं ने उसके मुंह में आग जलते हुए अंगारे भर दिए और सीने में बैठ के उसके प्राण ले लिए। ये 5 वेश्याएं ही 5 विषय हैं जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहलाते हैं। इन्हीं की आसक्ति में होकर के जिसको कहा गया है शास्त्र में कि एक एक से बहु मरे, जैसे हिरण शब्द के आकर्षण में मारा जाता है। एक अलगोजा बजाने वाले, बीन बजाने वाले कुछ होशियार लोग होते हैं, राजस्थान में बहुत है। 2 बांसुरी होती, उसमें सांस नहीं टूटती, उसे बजाते हैं, उसका स्वर भंग नहीं होता। हिरण चौकड़ी भूल जाता है, सही स्तब्ध होकर खड़ा रह जाता है, शिकारी उसे मार देता है, ये शब्द में मर जाता है। हाथी स्पर्श में मर जाता है, एक लकड़ी की बनावटी हथनी खड़ी कर दी जाती है, हाथी आकर्षण हो जाता है और वहां गड्ढा खोद देते हैं, उसमें फंस के मर जाता है। रूप जो है, रूप देख करके तो सारा संसार ही आकर्षित होता है। रस, जीभ के स्वाद में मछली एक कांटे में कुछ उसके खाने का लगा दिए जाते हैं, वो स्वाद लेने में कांटे में फंस जाती है। और गंध, भौरा, जो भौरा गंध लेने के लिए उसके पराग के भीतर भीतर तक चला जाता है, और शाम के समय वो कमल का फूल बंद हो जाता है, उसी में बिना वायु के उसके प्राण चले जाते हैं। जब एक एक के कारण हजारों लोग मर जाते हैं और जिसको 5 विषय एक साथ हो, इस तरह धुंधकारी को पंच वेश्याओं ने यानी विकारों ने, यही हमारे पंचकोश भी कहलाते, जिसे हम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कहते हैं। ये पंच कोशों में फंसकर ये जीव बाधित हो जाता है, अर्थात विषयासक्त हो जाता है और अपने आप को इसी संसार की विकारों में फंसा देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु वर्ण कर लेता है।
आखिरकार धुंधकारी भी मर गया, कुछ बचा नहीं। अब वो सूने घर का भूत बना। कहते हैं वो इधर उधर बड़ा उसका वर्णन लिखा है उस महात्म में। कभी घर पे चिल्लाता है, कभी डालियां हलाता है, कभी यही बातें सुन सुन के हम लोग मान लेते कि रास्ते में पीपल का पत्ता हल रहा है तो वो भूत हला रहा है, कहीं कोई कुएं में आवाज आता है आ जाती है तो भूत कूद रहा है। और मैं एक गांव में से जहाँ से निकलता हूँ वहाँ चुड़ैल का कुआं लिखा है। रात को कोई नहीं निकलता। क्या था, पुराने टाइम में गांव में गृह में घरों में लड़ाई हो जाती थी, स्त्रियां भगती थी, गांव बाहर वो बड़ा पुराना कोई कुआं रहा है उसमें कूद जाती थी, प्राणांत हो जाता था। गहरा कुआं है काफी, तो उसका नाम रखा कि चुड़ैल। इसमें रात को पायलें बजती हैं तो कोई, ये सारी मानसिक कल्पनाएं हैं, मनोवृत्ति के भाव हैं। ऐसी भावना के कारण मैं जिस भिंड क्षेत्र आदि में गया वहां 90% भागवती भूत भगाने को ही होती हैं। अब भगवत प्राप्ति में नहीं हो रही हैं, भूत भगाने में हो रही हैं। मैं अभी 4 भागवतें देख के आया, पीपल के नीचे बैठी हैं, अलग अलग पंडित लगे हैं और वो उनकी प्रेत लीला में अपना जीवन काट रहे हैं। अपना हेतु वो नहीं है, पर भ्रम निवारण करना भी अपना हेतु है। तो वो धुंधकारी भूत हुआ अर्थात मूर्खता को प्राप्त हो गया। ये तो है ज्ञानियों की बात है, पर जो मुर्दे ही मानते हैं। तो गोकर्ण, गोला गोकर्ण नाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, खीरी जिले के अंतर्गत है, और वो शक्कर का सबसे बड़ा कारखाना है। मैं वो जगह देख के आया। तो वो गोकर्ण ने कहा कि मेरा भाई भूत हो गया, चलो इसको मैं सुधारूं। कैसे सुधरेगा, तो कहते वो बांस की, भागवत जो कराते हैं वो एक बांस गाड़ते हैं उसमें उसका कर देते हैं। बोले एक दिन में एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन में 7 दिन में 7 गांठ फाड़ के विमान आया और चला गया। गप की भी हद होती है। बांस नाम इस शरीर का है, वासना जिसमें बसी हो, जिसमें हमारी वासनाएं वास करती हैं, जो पुनर्जन्म का कारण होती। वासना ही हमारी अनेक बड़े बड़े महलों की, गृहस्थियों की, जवानों की, ऐश्वर्य की, भोग की, लालसाओं की, 3 के 30 अरब खरब लो बात ठही है। पता नहीं लगता कहाँ तक वासना। और आखिर में मैं अगर ईश्वर का अंश हूं तो विराट हूं। इसलिए हरेक को अपने आप में विराट बन जाने की भी कल्पना, पर ज्ञान युक्त होना चाहिए। वो सुंदरता में चाहता है मेरे समान कोई ना हो, धन में चाहता है मेरे समान कोई ना हो, विद्या में चाहता है मेरे समान कोई ना हो, बल में चाहता है। कारण मैं उस विराट का अंश होने से विराट होना चाहता हूं, पर ज्ञान युक्त होने से, अभिमान रहित होने से वो निर्विकार भगवत भक्त होता है। और विकार के साथ रावण होने पर भी पतन हो जाता है। रावण और इतना बड़ा था कि चरत दशानन डोलत अवनी, जब वो चलता तो धरती डोलती थी। इसका तात्पर्य है लोग इतना भय खाते थे, भयभीत हो जाते। ये बांस की गांठें अर्थात भू भुआ स्वाहा महाजनः तपा सत्यम, ये 7 प्रकार के जो भ्रम हैं, जो गांठें हैं, जो सप्तावरण हैं, जो 7 आवरण हैं, इनको तोड़ जाना। अब उसी इस तरह धुंधकारी मोक्ष हुआ। तो वो धुंधकारी तो हो गया, पर ये जिसे अधूरा दिखता है, रज्जु रूपम परित्यज सर्प भ्रांतिर्न तिष्ठति, जिसे रस्सी के स्थान पर सांप दिखाई देता है, ब्रह्म बस हो जाने से जिसे सत्य और असत्य का पता नहीं चलता, रज्जु है कि सांप है, सीप है कि चांदी है, ये भ्रम ग्रसित हो जाने के कारण जिसे सत्य का पता नहीं चलता, वो सत्य स्थिति की प्राप्ति के लिए, सत्य में स्थित होने के लिए उसे इन दृष्टांतों के रहस्य को तत्वदर्शी आचार्य से वैदिक सिद्धांत के अनुसार समझ लेना चाहिए। उसी समय नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो व्यास जी मिल गए। व्यास जी ने कहा कि मैंने ऋग्वेदो, सामवेदो, अजुर्वेदो, अथर्ववेदा, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष, व्याकरणम, मैंने इतनी सारी चीजें सुनी पढ़ी हैं, पर मुझे आत्म शांति नहीं है। मैंने वेदांत जैसा ग्रंथ भी लिखा जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। तो नारद जी ने कहा व्यास जी, आपने ये सब स्वमत से लिखा है, अपनी बौद्धिक योग्यता और मनन से लिखा है, पर वर्तमान में जो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ हाँका था, उन्हें आपने सदगुरु नहीं माना।
उनके सिद्धांत को आपने ग्रहण नहीं किया। और जब तक भगवत सिद्धांत हमें ग्रहण ना हो तो हम कितने ही बड़े विद्वान हो, शांति प्राप्त नहीं हो। नचिरेणादि गच्छति, उसे कभी भी स्थायी शांति प्राप्ति होती नहीं, कभी उसे कभी भी स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो व्यास जी बोले तो क्या करें? बोले वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं। आपने महाभारत काल में उनका भगवत गीता तो सुना, परंतु आपने उन्हें सद्गुरु स्वीकार नहीं किया, उनकी बात तो लिख दी। आप भगवान श्री कृष्ण से सिद्धांत ग्रहण करिए। द्वावमौ पुरुषौ लोके क्षरस्य अक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस सिद्धांत को आप जाके समझें, विश्वरूप क्या है और कैसे जाना जाता है, वो दिव्य दृष्टि क्या है, इस रहस्य को आप भगवान श्री कृष्ण जी से समझिए। नारद वचन श्रुत्वा, नारद जी के वचन सुनकर व्यास जी भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए। उनसे कहा दृष्ट आत्मानम अव्ययम, मुझे आत्म तत्व और अव्यय अविनाशी आत्मा का दर्शन कराएं। और उनके पास सारी ऋचाओं का और सब कुछ था। क्षण मात्रेण, वहीं लिखा गया चक्षुरुन मीलितम एन, जितनी देर में आंख का पलक झपकता है इतनी देर में व्यास को भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप लक्ष्य करा दिया। उन्हें श्री कृष्ण जी में सद्गुरु श्रद्धा अर्थात भगवान में सद्गुरु श्रद्धा पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने अपने सद्गुरु चरित्र को, सद्गुरु महिमा को के लिए वर्णन किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत सद्गुरु महिमा का ग्रंथ, उसमें कोई कथाएं नहीं है। तो कहा तो ये था सारे समुद्र की स्याही कर ली जाए, दुनिया में जितने वृक्ष हैं उनकी कलम बना ली जाए, जितने मानव हैं वो सब लिखने बैठ जाए, सद्गुरु महिमा लिखी न जाए। ऐसा अद्वितीय महिमा का उल्लेख व्यास जी को जब प्राप्त हुआ तब व्यास जी शांति को प्राप्त हुए। उन्होंने आकर वृंदावन की उस परिस्थिति में और भक्ति देवी को इस श्रीमद् भागवत को सुनाया और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग को जैसे ही ये श्री भागवत वचनामृत उनके कानों में गए, वो पुनः हृष्ट पुष्टि होके और अपने निज स्वरूप को प्राप्त हुए। वैराग का निज स्वरूप, ज्ञान का निज स्वरूप क्या है, वैराग का निज स्वरूप क्या है। अभ्यास वैराग के लिए कहा गया सतु दीर्घकालीन नैरंतर सत्कारा सेवतो अभ्यासा, बहुत समय तक आदर के सहित सेवन करने से अभ्यास बनता है। तो वैराग्य क्या है? दृष्टान सुरवक वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। महर्षि पतंजलि ने अपने 6वें सूत्र में कहा दृष्टान सुरवक वितृष्ण, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, वितृष्ण, उसमें जो तृष्णा पैदा हो गई है, वो तृष्णा जिसकी छूट जाती है, देखे और सुने में अर्जुन सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा। तो उसमें से जिसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, अनाश्रिता कार्यम कर्म करोति, श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का पहला श्लोक है। अनाश्रिता कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च निरग्नि च क्रिया। वो निष्क्रिय नहीं होता, अक्रिय नहीं होता, पर बंधन में भी नहीं रहता। ऐसा ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, एक ही परमात्मा जहाँ शेष रह जाता है और उसे ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान और वैराग्य दोनों के उपस्थित हो जाने पर, अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाने को, भक्ति आनंदित हो गई है, भक्ति यश मना रही है और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। यही कहा था कृष्ण जी ने कि अर्जुन भक्ति से मैं प्रसन्न होता, मावा भी जानाती भक्ति रेव गरियशी, भक्ति ही अंतिम उपाय है। भक्ति नाम है हमारे चरित्र की गरिमा। ज्ञान जब अपने व्यवहारिक चरित्र में आत्मनिश्चय में उतरकर अपना व्यवहार करता है तब वो अनन्य और भक्त कहलाता है। ऐसी व्यास के क्षोभ को समाप्त करते हुए, व्यास जी ने जो क्षोभ हुआ उसे समाप्त करते हुए थोड़ा व्यास जी के चरित्र के बारे में भी बताते हैं।
व्यास जी इस कथा सार को समझते हुए अपने घर में थे, तो कहते हैं कि एक बार हम लोग, इस देश में एक स्थान है जो हिमालय की तराई में माना जाता है, हिमालय की घाटी में माना जाता है, और वो अमरनाथ आदि नाम से उसे जानते हैं। वहाँ वर्तमान में भी 2 एक कबूतर देखने मिल जाते हैं। तो भगवान शंकर अपनी आराध्य अपनी पत्नी को अमर कथा सुना रहे थे। अमर कथा सुनाते हुए पार्वती जी को नींद आ गई। तो वहाँ एक पेड़ के डाली में, छोटा सा खोखट में, एक छेद में एक तोता रहता था, उसका एक बच्चा था। तो जब पार्वती सो गई और भगवान शंकर समाधि अवस्था में कथा सुना रहे हैं, तो वो तोता हूं करने लगा। जब भी वो बोले तो कहा हाँ ठीक है महाराज। इस तरह वो तोता बीच में हुंकार देने लगा। जब काफी देर तक शंकर को लगा कि पार्वती की आवाज नहीं, ये तो कोई और बोल रहा है, और ये मैं तो एकांत निर्जन, दूसरा कोई ना सुने, ऐसी जगह ये अमर कथा सुना रहा हूं, ये सुनने वाला कौन है? ऐसा देख करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अरे पार्वती सो रही है। देखा तो उस पत्थर की एक छोटी सी गुफा में एक तोता बैठा हुआ हूं कर रहा है। उन्होंने त्रिशूल उठाया और उस तोते को मारने के लिए त्रिशूल लेके दौड़े, तो तोता उड़ा, और उड़ता हुआ शंकर भगवान त्रिशूल लिए उसके पीछे, तोता उड़ता चला जा रहा है। कहानी सुनिए अब आप लोग ध्यान से। तो वो तोता उड़ता जा रहा है, वो त्रिशूल लिए है, और वहां व्यास जी की पत्नी वटिका देवी थी, उनका जमुआई आई निद्रा से, तो वो उनके मुंह में से पेट में चला गया। और ऐसी इसमें कथा लिखी है। अब वो पेट में घुस गया। अब शंकर जी बाहर खड़े, उन्होंने कहा आज नहीं निकलेगा, कल निकलेगा। तो ऐसे ऐसे 11 साल बीत गए, वो निकले ही नहीं। तो शंकर जी ने कहा अब नहीं निकलता, अब जाने दो, हजम हो गया होगा। तो शंकर जी लौट आए। अब 12 साल में व्यास जी बोले बाहर क्यों नहीं आता, तो बाहर निकल। तो उसने कहा बाहर निकलूंगा तो माया लिपट जाएगी। बोले अगर बाहर आए तो माया लिपटेगी, ये संसार बंधन का प्राप्त हो जाएगा, जगत भाव मुझे जीने नहीं देगा, अदृश्य कल्पनाओं के बीच में मैं कैसे जी पाऊंगा। तो व्यास जी ने उसे ज्ञान दिया, श्री कृष्ण चरित्र समझाया। अज्ञान ध्यान विध्वंसम कोटि सूर्य सम प्रभा, अज्ञान ज्ञान विध्वंसम, ये तेरा जो अज्ञान है मैं इसका विध्वंस कर देता हूं। कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान में तुझे गर्भ में ज्ञान दिया। और सुखदेव जी ने जब वो ज्ञान गर्भ में सुना, तो वो जेर के समेत पैदा हुए, और उनके जो ब्लेल लपटी हुई थी, जेर लपटी हुई थी, वो जेर के समेत भग दी। तो व्यास जी पीछे पीछे, अब वो आगे आगे भागते जा रहे। व्यास जी का अरे पुत्र रुको तो, अरे पुत्र थोड़ा ठहरो तो आगे जा रहे थे। तो एक तालाब था, वहां स्त्रियां स्नान कर रही थी, वो स्नान करती रही और सुखदेव जी निकल गए। पर जैसे ही व्यास जी आए तो स्त्रियों ने अपने अपने कपड़े पहन लिए। व्यास पुत्र मोह में और आगे चले गए, तो वहां वृक्षों ने कहा कि अरे व्यास बुद्धू, जिसको तूने ज्ञान का ज्ञान दे दिया वो तो निर्विकार हो गया, और जो तू ज्ञान देने वाला ये विकार के पीछे घूम रहा है। तो कहते हैं व्यास जी को वृक्षों ने उत्तर दिया, इसका हेतु क्या, इसका लक्ष्य क्या? ऐसा प्रश्न वैदिक भागवत में अंतेवासी एक ब्राह्मण ने भगवान मायानंद जी से पूछा था नर्मदा तट पर। उन्होंने 72 प्रश्नों की एक लिस्ट दी थी, उसमें ये प्रश्न भी है। तो भगवान ने समझाया कि वृक्ष नहीं, वृक्षों की जो वाणी है, हर एक जो हमारी सृष्टि है, उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, इनकी वाणियां अलग अलग है। उद्भिज की वाणी परा है, स्वेदज की पश्यंती है, पक्षी अंडज की मध्यमा है, और जारज श्रेष्ठ मनुष्य की ही वैखरी है। तो कौन सी वाणी से उत्तर दिया? अर्थात परावाणी से। परावाणी यानी आशक्त, जो स्थायी वाणी है, जिससे
अपने आप में ही समझ में आती है, वो बोली नहीं जाती। जैसे एक बार मैं चश्मा लगाए हुए था और चश्मा लगाए हुए चश्मे ही को ढूंढ रहा था, तो हमारा ही हाथ ऐसा सिर पे चला गया, तो अरे हमने कहा हम ही बुद्धू हैं। तो अपने आप को ही हमने बुद्धू कह लिया, मूर्ख कह लिया, ये पर बोले कुछ नहीं ना, किसी ने सुना ना मैंने बोला, पर वो अपने को ही अपनी वाणी सुनाई दी, अपने को अपने में ही समाधान हो गया। इसे परावाणी कहते हैं। व्यास को अब इसका अर्थ समझा देते। अमर कथा यानी तत्व ज्ञान, परावृत्ति ही। जब हमारी बुद्धि अपरा से परा की, अपरा ये परा मेरी जो सो प्रकृति अन्य है, तो परा वृत्ति ही अर्थात पार्वती ही। परावृत्ति को जब ये अमर कथा अविनाशी तत्व समझाते हैं, तो जो जीव है ये हूं तो करता है पर ग्रहण नहीं होता, इसके पीछे त्रिशूल लग जाता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप इसे परेशान करते हैं। इनमें उलझा रहने के कारण कोई देह में परेशान है, कोई दैव में परेशान है, कोई भौतिक परिस्थितियों से परेशान है। ये त्रिशूल सबके पीछे लगा हुआ है, तो वो स्थायित्व से प्राप्त नहीं होता, तो वो कहाँ भागता है? आश्रय लेने। तो व्यास जी जो आत्मज्ञानी हैं, उनकी स्त्री के गर्भ में अर्थात बुद्धि के गर्भ में चला जाता है। ये रूपक वर्णन है। व्यास की पत्नी का नाम बटिका देवी है। उनके गर्भ से सुखदेव, सुख अर्थात ब्रह्म ज्ञान का जो फल है सत्य, वो पैदा होता है। अर्थात वो जेर लपेटे हुए का अर्थ होता है अभी कर्म में नहीं उतरे और ज्ञान में चला जाए। जिसे भी ज्ञान दिया जाता है वो गर्भस्थ होता है। इसलिए इसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से अक्षर आत्मा को गर्भ रूप कहा जाता है। तस्मिन हिरण्मय कोशे स्वर्गा ज्योतिष आवृता, जो हमारा स्वरूप है वो हिरण्य गर्भ है। तो विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ये त्रिपुटी होती है। गर्भ का मतलब होता है ओतप्रोत। जैसे बच्चा माता से ओतप्रोत होता है, माँ न रहे तो बच्चा नहीं रहेगा, बच्चा न रहे तो माँ नहीं रहेगी। दोनों अभिन्न एक ही सांस से सांस लेते, एक ही भोजन से भोजन करते हैं, पर देखने में दो दिखाई देते, इसे उसे अभिन्न गर्भ कहते हैं। ऐसे ही आत्मा और शरीर ये एक रस से होते हैं, अभिन्न उनकी स्थिति है। एक नहीं, देह नहीं तो आत्म तत्व नहीं हो सकता, आत्म तत्व नहीं तो देह का कोई मूल्य नहीं होता ये। परंतु वो गर्भ में जेर लपेटे का मतलब होता है विकारों के साथ। ज्ञान जब निर्विकार हो जाए, ज्ञान जब कर्म में प्रवृत्त हो जाए, तब वो जेर से रहित हो जाता है। जैसे धुएं से ये ढके आगी, जैसे गर्भ जेर से, इसी तरह से हमारा ये जीव अज्ञान से ढका हुआ होता है। तो सुखदेव ने जन्मते ही अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही सोचा मैं समझाना शुरू कर दूं। तो उसके लिए आगे उदाहरण दिया गया कि सुखदेव कोई बात अपने पिता की नहीं मानते थे, तब उन्होंने कहा कि एक काम कर बेटा, तू मुझे पुत्र जान के नहीं मानेगा, पर अब तू एक काम कर, जनक जी के पास चला जा। और उन्होंने सुखदेव जी को जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक में सदगुरु स्थान, सुखदेव जी को ज्ञान देने का स्थान जनक जी है, और जनक जी से उन्हें इस ब्रह्म विद्या का बोध हुआ। इतिहास तो फिर और है। अग्नि पुराण में सुखदेव जी का विवाह कराया गया, उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुई, आदि आदि। जनक जी के द्वारा धन्योग्रस्त आश्रमा। व्यास जी ने कहा मेरा कुल ही डूब जाएगा, वंश ही नाश हो जाएगा, एक काम करो आप इसे समझाइए। और जनक जी ने सुखदेव को बोध दिया। इसलिए जनक जी सदगुरु स्थान हैं सुखदेव जी के। पर अर्थात सुखदेव जी शुरू में प्रारंभिक अवस्था में सभी विकारों से घृत होते हैं। वो हमारे आवरण को, इसको मल विक्षेप और आवरण कहते हैं। तो मल और विक्षेप तो दूर हो जाता है, कर्म से मल, ज्ञान से विक्षेप, पर आवरण तत्वदर्शी सदगुरु से ही दूर होता है, निज स्वरूप की स्थिति होती है। तो ये सुखदेव जी के साथ जो जेर लिपटा हुआ है अर्थात ये आवरण है, और ये आवरण का दृश्य भी उनसे पूरा हो जाता है। अब वहां एक बड़ी
दृष्टांत आया है। क्या दृष्टांत आया है कि सुखदेव ने कहा कि हे पिताजी, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक सर्प है और सर्प के मुख में एक मेंढक बैठा है और मेंढक के मुख में एक चींटी है और चींटी के मुख में गुड़ है। सर्प के मुख में मेंढक है, कभी भी वो दबा सकता है, पर उसे ये भास नहीं है। उसने भी अर्ध मुख में बैठे हुए भी एक चींटी पकड़ रखी है अपनी जीभ से। चींटी भी मेंढक के मुख में है, पर उसे ये बोध नहीं है कि मैं मेंढक के मुख में, उसने भी गुड़ पकड़ रखा है। अब कैसे बचना? अब ये 3 प्रकार से बंधन समझाएगा। सर्प यानी संशय, संशय ही सर्प है। सत्य और असत्य में जो संशय होता है, जो भ्रम होता है, उसे सर्प कहते हैं। संशय सर्प डसे उर्गारी। हम भ्रम और संशय इन 2 चीजों से ही ग्रसित हैं। उसमें जो मेढक बैठा है, टर्राता तो बहुत है, ज्ञानी बहुत बनता है, पर उसे ये पता नहीं कि मैं मृत्यु के भय में, जैसे आज प्रवचनकार, आज कथावाचक, ये सब संशय के मुंह में संशय निवृत्ति नहीं कर रहे हैं। जबकि कथा जो है वो संशय का निवारण करने के लिए, जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही कथा से संशय समाप्त हो जाना चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ा बनहारी। हमारी ताली से यानी 2 प्रकार के जो पक्ष हैं, साकार निराकार, ये दोनों एक कर देने से जो आवाज होती है उससे संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। संशय के मुंह में टर्रा रहे हैं हम बैठ करके, यानी प्रवचन कर रहे हैं, और हम भी लोभ दबाए हैं कि प्रवचन इसलिए कर रहे हैं कुछ धन मिलेगा। तो मेंढक वो भी एक चींटी को दबाए है, और वो धन किस लिए मिलेगा? क्योंकि हमारे जो साथ जुड़े हैं, हमारी संतान, वैभव, सम्मान, ये गुड़ खा रहे। एक की जगह 3-3 संशय, 3-3 भ्रम, 3-3 क्रियाएं, 3-3 बंधन स्वीकार किए। तो सुखदेव ने कहा कि महाराज कैसे शांति मिलेगी? उन्होंने कहा संशय समाप्त कर दे। जिसका संशय समाप्त हो जाएगा, संशय सर्प डसे उर्गारी, विषय कुतर्क भयंकर भारी, उसे बड़ी लहरें आएंगी, कुतर्क के दुनिया भर की बातें खड़े करेगा। इसलिए संशय को समाप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी को उन्होंने जनक जी के पास भेज दिया। और ये त्रिविध प्रकार के, 3 प्रकार के जो संशय हैं, एक तो देह, दूसरा ईश्वर और तीसरा ब्रह्म। वो परमात्मा क्या है, वो ईश्वर क्या है और जीव क्या है। इसी को इस तरह कह देते, जीव माया ब्रह्म। इन 3 के बारे में जिसे संशय रहेगा वो कभी स्थायी सुख शांति को प्राप्त नहीं होगा। इस तरह सुखदेव जी के जन्म की कथा भी आप लोगों को सुना। ये सभी महात्म ही चल रहा है, अभी भागवत शुरू नहीं हुई। ये सब महात्म में इतनी बातें लिखी है, जहां भी चमत्कार, रोचक, आकर्षण, लोगों को शिक्षा देने के लिए मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई कथाएं, ये सब महात्म के अंतर्गत। अब उस समय ये आया कि 4 वेदों के तो 4 ऋषि हो गए, अत्रि, अंगिरा आदि, पर पुराणों को तो लोमहर्षण नाम के एक विद्वान थे, वो सूत थे। वो पुराण सुनाया करते थे नैमिषारण्य में। बलराम जी वहां से निकले, कृष्ण के बड़े भाई, उन्होंने कहा ये बड़ा अन्याय हो गया, ये तो सूत निकृष्ट कौम, ये पुराण सुना रही, तो उन्होंने सिर काट लिया। तो ये नैमिषारण्य में लोमहर्षण सूत का उन्होंने सिर काट लिया। और जैसे ही सिर काटा तो ऋषि विरोध करने लगे। उनका बहुत खराब है तू बलराम, तूने एक अच्छे विद्वान का सिर काट लिया, तुझे पाप लग गया, निकृष्ट हो गया। तो बोले मैं तो समझ रहा था कि ये सूत है, निम्न कोटि का है, निम्न जाति का है, इसलिए मैंने इसे मार दिया। तो उन्होंने कहा गलत किया, आपको पाप लगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा और एक काम करना पड़ेगा, इनका ही पुत्र
जो उग्रश्रवा नाम का सूत है, उस सूत का नाम है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा नाम का सूत है, उसे अपने हाथ से तिलक करके मंच पे बैठा लिए और आप प्रायश्चित करने के लिए सभी तीर्थों की ओर चले जाइए। तो उग्रश्रवा नाम का सूत नैमिषारण्य में बैठा। इसलिए हम लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि ये जो वर्तमान की भागवत है, ये व्यास जी ने नहीं कही, वैशंपायन ने भी नहीं कही, किसी विद्वान ब्राह्मण ने भी नहीं कही। इसको तो कहने वाला सूत पुत्र, सूत का अर्थ होता है कि जिसकी माँ तो उच्च हो और पिता निम्न कोटि का हो, इससे जो संतान पैदा होती उसे सूत कहते हैं। ये सूत पुत्र कहलाए। ऐसे ही वो संजय भी सूत पुत्र था, कर्ण को भी इसी तरह सूत पुत्र नाम से पुकारा जाता था। तो ये उस समय की उपाधियां। अब उग्रश्रवा नाम के सूत ने नैमिषारण्य में, जो वर्तमान में नैमिष है, जहाँ सृष्टि के प्रारंभ काल में मनु और शतरूपा ने तपस्या की थी, तो वो नैमिषारण्य बहुत प्राचीन तीर्थ माना जाता है, सतयुग का तीर्थ माना जाता है। उसी समय महाभारत हुआ। ये मैं इतिहास केवल उस कथा में का बता रहा हूं। जब महाभारत हो चुका, रात्रि के समय दुर्योधन भी घायल अवस्था में पड़ा है, तो उसका मित्र अश्वस्थामा मिलने गया। उसने कहा, क्या हो गया मित्र, अब मैं तुम्हें संपूर्ण, जो मैं जहां का राजा हूं दुर्योधन का, पूरा राज्य तुम्ही को देता हूं, पर तुम बदला ले लो हमारा। अश्वस्थामा रात में घुस गया और रात में घुसने के बाद उसने सोते हुए 5 द्रौपदियों के जो 5 पुत्र थे, 5 पंचातई पंचतम, 5 द्रौपदियां हैं, भव्या आदि जिनके नाम हैं। अर्जुन को जो ब्याही थी वो भव्या थी, उसकी बड़ी बहन युधिष्ठिर को ब्याही थी, और उसके जो चाचा थे उनकी 3 पुत्रियां नकुल, सहदेव और भीम को ब्याही थी। इस प्रकार ये 5 माताएं अलग अलग थीं, उनसे 5 पुत्र पैदा हुए थे, अलग अलग पिता और अलग अलग माताओं से, पर एक ही घर के होने के कारण वो पांचाली कहलाती थी। पांचाली का अर्थ होता है जहां 5 आल यानी पानी हो, जिसको इस समय उर्दू में आब नाम पानी का पंजाब कहते हैं। पुराने समय में इसे पंचनद प्रदेश कहते थे, जहां 5 नदियां। इसलिए यहाँ की जो रहने वाली थी वो द्रुपद, इसी क्षेत्र की द्रुपद, 2 नदियों के बीच में जिनका राज्य था, इसलिए वो द्रुपद 2 पदों के अधिकारी थे। उत्तर पद भी उनका था और ये दक्षिण पद जो कहलाता है आपका अफगान तक, ये सारा उनके अधिकार में था, इसलिए उनको द्रुपद कहते हैं। उनकी 5 पुत्रियां 5 भाइयों को ब्याही थी, पर वर्तमान में लोगों ने ऐसा अधूरापन किया, एक ही द्रौपदी को 5 पति लिख करके अपमानित किया। इस पर हमारा शोध ग्रंथ जो वर्तमान में लोगों में प्रचलित हो गया है, हमने उसमें लिखा है कौन कहता है द्रौपदी के 5 पति हैं, और 200 प्रमाणों से ये सिद्ध किया गया है कि अर्जुन ही द्रौपदी का एक पति है, और वो 5 बहनें, उनके नाम, उनसे होने वाले पुत्र, इन सब का वर्णन 9वें स्कंध में आगे आएगा। वहां 5 द्रौपदियां हैं और उनके 5 पुत्र हैं, और उन पुत्रों को अश्वस्थामा ने रात्रि में मार दिया। तो क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वस्थामा को पकड़ने के लिए द्रौपदी के कहने से जब अर्जुन पीछे गया तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तो ब्रह्मास्त्र का लिए कृष्ण जी ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। फिर देवताओं ने कहा कि इससे सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी, वो तो लौटाना जानता नहीं, आप लौटा लीजिए। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपनी तरफ लौटाया। ये तो कथा हुई, पर ब्रह्मास्त्र से महाराज परीक्षित के भी प्राण जा रहे थे। वो ब्रह्मास्त्र गर्भ में घुस गया, तो प्रश्न उठता है गर्भ में कहां से गया होगा। उसका भौतिक अर्थ आजकल का लगाया जाए तो वो एक तरह का परमाणु विस्फोटक है,
जो गर्भ में भी जाके लोगों का विनाश कर सकता है, परंतु उसका आध्यात्म अर्थ लगाया जाए तो है वंश नाश करने का श्राप। परंतु सत न होने से श्राप फलीभूत नहीं होता। श्राप और वरदान के बारे में भी हमें एक ही अर्थ समझ लेना है। समाज के बनाए हुए विधान जब व्यक्ति को सम्मान देते हैं उसे वरदान कहते हैं, और समाज के बनाए हुए विधान या ईश्वरीय नियम जब व्यक्ति को सजा देते हैं उसे श्राप कहते हैं। ईश्वरीय नियम या समाज के विधान जब व्यक्ति को सजा देते हैं, विकार कराते हैं, तब उसे श्राप कहते हैं। और जब समाज या ईश्वर व्यक्ति के किए हुए कर्म को यश फल शुभ गति देते हैं तब उसे वरदान कहते हैं। ये वरदान और श्राप का अर्थ है। ऐसा नहीं कि किसी को ऐसा जोर से कह दीजिए आंख निकाल के कह रहे तू गधा हो जा, तो ये रूपक वर्णन है। जैसे किसी विद्यार्थी को अशिक्षित या पढ़ने में कमजोर होने से बुद्धि की दृष्टि से गधा कहा जाता है, न कि शरीर दृष्टि से, ठीक इसी तरह से महाराज परीक्षित को गर्भ में मारने का क्षुद्र प्रयास किया गया, परंतु वो प्रयास भगवान श्री कृष्ण वैद्य भी हैं। एक पक्ष ये भी आप सबको समझना है, भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में वैद्यांक भी जानते हैं। जब परीक्षित के ऊपर परमाणु परीक्षण आदि किया गया, किसी औषधि का परीक्षण किया गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने वैद्य बनकर उसके गर्भ की रक्षा की, अर्थात औषधियों द्वारा उसमें होने वाले विकार को नष्ट कर दिया। तो इसका एक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, वो वैद्य की दवा है, और अध्यात्म पक्ष किसी के श्राप का मतलब होता है वंशनाश करने की जो प्रतिज्ञा की गई, वो उसमें अनुचित होने के कारण वो फलीभूत नहीं हो सकी। ये उसका अध्यात्म पक्ष है। इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने रक्षण कर लिया। अब हम लोग कथावाचक हैं तो हम तो बड़ा बड़ा उसका दृश्य पैदा कर दे कि महाराज परीक्षित ने तो गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण को देख लिया, गर्भ में ही उनको पहचान लिया, तो अब उन्हें संशय ये सर्प कहाँ से काटेगा। लंबी लंबी लोगों को आकर्षण करने वाली भाषाएं बोल देते हैं, पर गर्भस्थ का ज्ञान का गर्भ और देह का गर्भ अलग अलग होता है। संस्कार रूप से 16 तत्वों में से गर्भ में अपने विचार जाते हैं, न कि देह। उसी समय भीष्म ने भी प्राण त्याग की। महाभारत काल में लोग कहते हैं 6 महीने होंगे तो भीष्म पितामह जब उत्तरायण सूर्य होगा, तो आज से आप लगाइए, अभी गीता जयंती निकल गई है, गीता जयंती से 14 जो जनवरी होती है उसको सूर्य उत्तरायण होते, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। कुल 56 दिन होते हैं, 6 महीने नहीं होते। वो गणना बिल्कुल निश्चित है, 56 दिन। गीता जयंती को गीता शुरू हुई थी पहले दिन युद्ध के, और जो 14 जनवरी है वो 9 को थी गीता, 3 को थी गीता, 3 को थी, और 14 जनवरी इतने दिन के अंतर्गत और कम दिन होते हैं, 36 आदि, इतने दिन कुल भीष्म पितामह ने देह नहीं त्यागा। बकाया हम लोग 6 महीने कह देते हैं, बाणों पे टिके रहे, ऐसा चित्र बनाते हैं, नोक पे उनको लटका देते हैं। नहीं नहीं, बाणों के बिस्तर पर, बाणों के पीछे जो पंख लगे होते हैं पक्षियों के जिससे बाण सीधा जाए, वो टूटे हुए बाणों को बिछा दिया था। इतने घायल थे, कहीं ले जाने लायक नहीं थे, तो टूटे हुए बाणों को बिछा देने से मुलायम बिस्तर हो गया। रुई गद्दा कहाँ से लाते, और उसी पर उन्हें लेटा दिया। तो बाणों के बिस्तर पर थे, सर सैया थी, सैया, तो सैया का अर्थ लोगों ने बाणों की नोक पर उन्हें लटका मारा और 56 दिन तक, ऐसा नहीं है। वो बाणों के टूटे हुए स्थान पर उन्होंने लेटाया। उस समय क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, क्या मैं इसी बाण बिस्तर पर ही? उन्होंने कहा गांधारी नंदन, गांधारी वो गंगानंदन, हे गंगा पुत्र, तुम्हें अपने क्षत्रित्व का इतना अभिमान था कि तुमने जीवन में सत्य और असत्य का निर्णय ही नहीं किया। जब मैं शंख फूंक रहा था
5। तो मेरे शंख फूंकने के पहले ही तुमने शंख बजा के और युद्ध की घोषणा कर दी। भीष्म ने जोर से शंख फूंका, सिंहनाद दे। तो फिर तुम्हारे बदले में मैंने शंख फूंका था। लड़ तो पांडव रहे थे, पर पांचजन्य मैं शंख फूंक रहा था। तो आपको समझ लेना था कि धर्म का शंख है, आपने अधर्म का साथ दिया। बोले कृष्ण, मेरे ही मारे हुए बाणों से ऐसा उत्तरी ऐसा कपड़ा डाले थे कृष्ण ऊपर, हवा से उड़ गया तो उनके घाव ताजे थे जो भीष्म के बाणों से घायल हुए थे। तो उन्होंने कहा आपके ही बाणों से ये मेरे जख्म अभी भी हरे हैं। जिसने कहा अवश्य में क्षत्रित्व के उन्माद में सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सका। क्या आज भी मैं इसी तरह रहूंगा? तो उनका नहीं, प्रायश्चित करने से व्यक्ति निर्विकार होता है। कहा कि कृष्ण, मैं आज समझता हूं कि मैं अनीति की ओर था और आप सत्य बताइए। कृष्ण जी ने वहां सत्य उपदेश दिया और भीष्म के प्राण त्याग हुए। इस तरह भीष्म जी के प्राण त्याग देने के बाद विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि अब क्या फायदा? अरे धृतराष्ट्र, अब तो सुधर जाओ, अभी वनगमन हो जाए, अभी संन्यास ले लो। अब तो कम से कम तुम्हें ये नाशक्तियों की, यहां तक कि कृष्ण जी ने जब उसके सारे पुत्र मर गए तो कृष्ण जी ने कहा अब गले मिलने जा रहे भीम, दूर रहना, ये आदमी खतरनाक है। एक काम करो, लोहे का भीम सरका दे आगे, तू मत जा। तो कृष्ण जी ने लोहे का भीम बना के धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। धृतराष्ट्र ने छाती से मिलने के बहाने उसे इतनी जोर से दबाया कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके लोहे के कण घुस गए। उन्होंने कहा इसे अपने पुत्र का बदला लेने की आज भी आसक्ति है, इसलिए तुम इसके नजदीक मत जाना भी। तो कृष्ण जी नहीं होते तो भीम ही को मरोड़ डालते वो धृतराष्ट्र। आखिर में विदुर जी ने कहा कि एक काम करो, गांधारी और आप वन में चले जाओ। तो कुंती बोली कि ये दोनों नेत्र एक पट्टी बांधे हैं, एक नेत्रहीन है, मैं इनके साथ जाती हूँ, मेरे भी जीवन का अब क्या हेतु है। और जैसे ये वन को गए तो पांडवों ने भी कहा कि अब हमारा रहना भी कोई फायदा नहीं है, हम भी महाराज परीक्षित को राज तिलक करके और पांडव द्रौपदी सहित और वन की ओर अर्थात उत्तरांचल को चले गए। इस तरह से महाराज परीक्षित राजा हुए। महाराज परीक्षित राजा हो जाने पर अब भागवत शुरू होती। अब भागवत की यहां से शुरुआत होगी। अब भागवत यहां से आएगा। महाराज परीक्षित राजा हुए, अकंटक राज करने लगे और यहां से उन्होंने पहली बार कहा कृष्णाय वयम नुमः, मैं अब कृष्ण को प्रणाम करके। ये है यहां से सूतोवाच। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं ततो जय मुदीरयेत्। देवी सरस्वती व्यास को प्रणाम करके मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके अब भागवत शुरू करता हूँ। और ये भागवत व्यास जी ने जैसी सुखदेव जी को बताई, सुखदेव जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को बताई। वैशंपायन की परंपरा में 400 वर्ष बाद लोमहर्षण सूत हुआ, उसने इस कथा को याद किया। फिर 400 जगह घूम के उग्र श्रवा नाम के सूत ने इसे स्मरण किया और अब 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं कि महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए पूरे पृथ्वी मात्र में एक छत्र राज कर रहे हैं। उनकी ख्याति यश चारों ओर फैला है। एक दिन वो अपने नगर से बाहर निकलते हैं, वहां क्या देखते हैं? एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए, एक ही पैर से चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, एक ही पैर से चारों तरफ घूम रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। एक काला कलूटा बड़ा भैंसे पे सवार डंडा लिए उस बैल को जोर जोर से मार रहा है।
महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में एक तो वैसे ही एक पैर, ऊपर से एक ये आदमी बड़ा सा दंड लेके इसको बार बार पीट रहा है, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। कौन है? पर उस आदमी ने भी देखा कि महाराज परीक्षित आ रहे हैं, तो उसने अपना स्वरूप छुपा लिया, छुप गया भय से। तो महाराज ने पूछा कि हे एक चरण वाले वृष, आप कौन हैं? आपके 3 पैर कहाँ गए हैं? आप इस तरह किसके द्वारा पीड़ित हो रहे हैं? आप इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हैं? और उस परेशानी का क्या कारण, परेशानी का कारण बताइए। तो उसने कहा, राजन, मैं आपकी शरण आया था, आपके क्षेत्र में आया था। मैं वृष इति आरूढ़ा तत्वृषि, मैं आरूढ़ धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 चरण थे, त्रेता में थोड़े कम हुए, द्वापर में और, पर इस समय तो राजन मेरे 3 चरण टूट गए। तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये मेरे 4 चरण हैं। इनमें से हमारा तप चला गया, पवित्रता चली गई और दया चला गया। तप गया, पवित्रता गई और दया गया। तप कैसे चला जाता है ये देखिए, शायद तप कैसे जाता है। तप जब भी होता है, तप कहते हैं अभ्यास को, तप कहते हैं तत्व की पहचान को। तत्व की पहचान को तप कहते हैं। तत्व पहचान जब समाप्त हो जाता है, तत्व पहचान जब खत्म हो जाती है, तब उसको गर्व से तत्व पहचान खत्म होती है। तत्व पहचान गर्व से समाप्त होती है। और आसक्ति, पवित्रता आसक्ति से समाप्त होती है। जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो अंतर्वाह की पवित्रता समाप्त हो जाती है। और दया मद से समाप्त होती, मदान्ध हो जाता है आदमी। हम हैं तो कोई नहीं, हमारी बात कैसे नहीं मानेगी, हमारी ही मानना चाहिए, हम ही इसको पूर्ण करने वाले हैं, आदि आदि। जब इस मद में आसक्त हो जाता है, तब उसकी दया चली जाती है। अर्थात गर्व से तप नष्ट हो जाता है, आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है, और मद से दया नष्ट हो जाता है। केवल एक ही चीज रह जाती है, सत्य। तो ये धर्म का इस समय सत्य चरण रह गया है। सत्य ही केवल बचा है, सत्य ही स्थिति है, सत्य ही उसका शेष है, सत्य ही उसके साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा, है महाराज, ये अधर्म जो है, यही मुझे बार बार पीड़ित करता है, मुझे बार बार दंडित करता है, मुझे बार बार सताता है। अभी आपने जिस व्यक्ति को देखा वो अधर्म है, वही मुझे दंड से पीटता है। वो सत्य को भी नहीं रहने देता, परंतु सत्य परिणामी होता है। सत्य का परिणाम जैसे अग्नि जब शीतल हो जाए, आकाश जब सिकुड़ जाए, तब समझना कि अब सत्य स्थित नहीं है। इसलिए अभी इंद्रियां, मन, बुद्धि, आकाश, सूर्य जिसकी गति से चमकता है, चंद्रमा जिसकी शासन से शीतल होता है, धरती जिसकी गति से सुनिश्चित भ्रमण करती है, मनुष्य जिसकी गति से जन्म लेकर अवस्था को धीरे धीरे देह त्याग को प्राप्त होता है, यह सब सत्य है। इसलिए राजन, मैं यहां आपको अपना निवेदन करने आया।
मैं आपको बताने आया हूं कि मेरी यह दुर्दशा आपके इस राज्य में आपके होते हुए हो रही है। ऐसा जब समझ में आया तो बड़ा कठिन लगा उन्हें, और महाराज परीक्षित ने अपना धनुष पर बाण चढ़ाया और ललकारते हुए कहा कि यह धर्म मेरी शरणागत है और शरणागत रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, इसलिए तू सामने आ जा, और अगर सामने नहीं आता तो मैं तुझे बाण से हतन कर दूंगा। तो जो कलयुग है, जो अधर्म है, वो हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि महाराज युग चक्र हारास अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी अब इस धराधाम को छोड़ के चले गए हैं। द्वापर का अंत हो गया। प्रकृति चक्र के अनुसार जिस तरह वर्षा ऋतु के बाद शरद आती है और शरद छोड़ के धीरे धीरे बसंत की ओर प्रवाह हो जाएगा, तो इसे कोई रोक नहीं सकता महाराज। फिर भी मैं आपकी मर्यादा के शरणागत हूं। आप उस शरणागत के लिए बताइए कि मैं जा तो नहीं सकता, परंतु हाँ संयम से रह सकता हूं। आप मुझे स्थान बताएं, मैं कहाँ रहूं। महाराज परीक्षित ने बहुत सोचकर समझकर कलयुग के लिए 4 स्थान बताए। धूता मद्यपाना स्त्री संग हिंसात्मका। धूता जुआ खेलने वाला स्थान, जहां लोग एक ही सेकंड में दुगना करना चाहते, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मेहनत नहीं, वो कलयुगी दृश्य है। धूता मद्यपाना, दारूखोर, और 1 मिनट में फिर करोड़पति कहीं नहीं है जहां मद्यपान है। स्त्री संगा, स्त्रियों के द्वारा जीते हुए जो दुर्गुण आदि दोषों से ग्रसित है स्त्रियों के संसर्ग में, वहां कुछ भी झूठ बोलते हैं, बुलाते हैं, एक दूसरे का असत्य का ही वहां व्यवहार है। और हिंसा, हिंसा के 2 अर्थ हैं। जैसा कि जैन आदि पंथों में हिंसा परम धर्म कह दिया है, पर नहीं, देश काल परिस्थिति अनुसार हिंसा का अर्थ है मेरी वाणी से, मन से, विचार से किसी प्रकार किसी को दुख ना पहुंचे, अन्यथा वो हिंसा हो जाती है। हम देखने में भी अगर किसी को बुरे लगते हैं तो उसके नेत्रों की हिंसा कर ली। इतना दूर तक हिंसा का विचार जिन्हें आता है वो अहिंसा को समझते हैं। अनावश्यक हिंसा न करना अहिंसा है, अनावश्यक। इस तरह उसने कहा महाराज ये तो 4 ही स्थान है, एक आध और दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा अब तू नहीं मानता तो 5 दे देते हैं, स्वर्ण में रह जा। और ये 4 नहीं, ये 5 तत्व हो गए। तत्व दृष्टि से ये 5 तत्व हो गए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब एक एक को आपको समझा देते हैं। धूता मद्यपाना, धूत अर्थात पृथ्वी, मद्यपान अर्थात जल, स्त्री संग अर्थात अग्नि, हिंसा अर्थात वायु, और स्वर्ण व्यापकता। अब पूरी दुनिया में एक ही चीज मान्य है, एक और सारी मुद्राएं अलग अलग है, पर स्वर्ण मुद्रा सारी दुनिया को मान्य है, यानी आकाश। अब बचाओ जगह कहाँ बची? ये पंच सही तो हम बचे हैं, अर्थात 5 भूतों में जिसका आवास हो गया, पंचभूतात्मक सृष्टि में जिसका वास हो गया, वही तो कलयुग है। 5 स्थान प्राप्त हो गए। वो स्वर्ण यानी रजोगुण, रजो राग समुद्भव, यानी राग द्वेष में फंस जाना, ये स्वर्ण है। राग और द्वेष में फंस जाना, ये स्वर्ण है। अब राजा परीक्षित उसको इस तरह वरदान देते हुए जंगल की ओर गया, भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए अचानक उसे प्यास लगी। और प्यास लगने पर क्या किया, प्यास जब ज्यादा लगी तो वो कहीं इस पानी का स्थान ढूंढने लगे। तो उन्हें एक जगह पानी का स्थान दिखाई दिया।
और वहां एक ऋषि, विभांडक ऋषि, वैसे तो इनके नाम और भी हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नामों का वर्णन आया है। तो वहां तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसे उठा के उनके गले में डाल दिया कि बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। महाराज आया है बोला ही नहीं और डाल के गले में चले गए। अब बच्चे खेल रहे थे, उनका पुत्र का नाम शशृंग था। उसको लड़कों ने कहा कि अरे तो यहाँ खेल रहा है, तेरे बाप के गले में राजा सांप डाल गया। तो उसने कहा ऐसा कैसा राजा, मेरे पिता के गले में और शर्म, मैं देखता हूं। और उसने उसी क्षण बिना सोचे समझे एक प्रतिज्ञा की और जल लेके कहा कि कौन से वंश का नाग डला गले में? बोले महाराज तक्षक। बोले यही तक्षक 7वें दिन राजन तुझे काट लेगा। और जोर जोर से रोने लगा। उसका रुदन सुन के समीक ऋषि हैं वो, तो समीक ऋषि का ध्यान खुल गया। विभांडक शिष्य है वो समीक। तो समीक ऋषि का, उन्होंने कहा क्यों रो रहा बेटा? कि पिताजी ये तुम्हारे गले में सांप डाल गया था राजा, मैंने श्राप दे दिया कि जाओ 7वें दिन। तो उन्होंने कहा तूने बिना सोचे समझे कह दिया। तुझे विचार तो करना था, इतना अच्छा राजा है, धर्मज्ञ है, विचारवान है, विचारा विवेक खो बैठा होगा। और प्यास आदि के कारण जब आदमी किसी पंच उर्मियों से, यानी ये 5 प्रकार के विषय हैं, इन्हें पंच उर्मी कहते हैं, हृदय से पैदा होता है। कोई प्यासा हो, कोई भूखा हो, किसी की धन संपदा चली गई हो, किसी की बेइज्जती हो गई हो, या किसी में देह आकर्षण बढ़ गया हो, ये पंच उर्मियां हैं। इन उर्मियों से ग्रसित व्यक्ति विवेक खो देता है। तो उसने उस क्षण के लिए विवेक खो दिया होगा, तू कैसे, मैं जाता हूं अभी। और वो उसी क्षण राजन के पास आए। उन्होंने कहा महाराज मेरे पुत्र ने तुम्हें इस तरह का, इधर राजा भी पश्चाताप कर रहा है कि मैंने क्या मूर्खता की। देखो तो अब लोग कहते हैं कि कलयुग, उनके सिर पे जो मुकुट रखा था सोने का, तो कलयुग सोने में घुस गया। उसने राजा की बुद्धि को भ्रमित करके सांप डलवा दिया। उसका अर्थ है अविवेक ही हमारी बुद्धि में जाता है। जब बुद्धि अविवेकवती हो जाए तब मुकुट बड़ा खराब चीज है। इसलिए मुकुट से बचे रहना। मैंने उसमें मुकुट का वर्णन किया है रामचरितमानस में। मुकुट सरका, और जिनके घरों में सरक गया उनकी और बड़ी बुरी दशा है। घर में अगर जिनका मुकुट सरक जाता है, घर में प्रवेश करने पर बच्चों का कोलाहल बंद नहीं होता, बहुओं की चहचहाट बंद नहीं होती, बर्तनों की खड़बड़ सुनाई देती है, और बेटे से पूछना पड़ता है कि 3 दिन से नहीं था, कहाँ गया? तो बेटा कहता है भजन करो भगवान का, क्या लेना देना तुम्हें, समझ लेना सरक गया है। फिर उसे दोबारा संभालने का प्रयास नहीं करना, दशरथ जैसी दुर्दशा होगी। इसलिए सरके हुए मुकुट को मत संभालो, उतार के धर दो। तो महाराज परीक्षित का भी कलयुग के कारण विवेकहीन हो जाने का नाम मुकुट सरक जाना है। वो भी सोच रहा था कि मैंने राजन को, एक ऋषि को ऐसा क्यों किया। बस उसी समय शमीक ऋषि गए, उन्होंने बताया। तो बोले अरे ये तो अनीत हो गई, और जब मुझे श्राप लग ही गया तो अब मैं क्या करूं। इस तरह वो बिन अति घबराते हुए, और अपने से जो अनीत अन्याय हो गया है उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्हीं ऋषि से पूछते हैं। उन्होंने कहा एक काम करो, ऋषियों की शरण में जाओ, भगवत भक्त हो। आप भगवत भक्त होने से, ऋषियों की शरण में जाने से जो आपको दोष लगा है, आप दोष मुक्त हो सकते हैं। ये तक्षक कौन है, जरा इसका इतिहास भी बता देते। हम लोग अभी तक तक्षक को सांप समझते हैं। परात्म सज्जनों, महाभारत का आदि पर्व जिसमें नागवंश की कथा लिखी है, कश्यप की 2 पत्नियां हैं, कद्रु और वनिता। कद्रु से जो पुरुष पैदा हुए उन्हें नाग कहा गया, और वनिता से जो पुरुष पैदा हुए उनको
बैनते गरुड़ कहा गया। ये मनुष्यों की जातियां हैं और क्षत्रियों के कुल हैं। नाग वंश में 8 वंश प्रमुख हुए। नागों में 8 प्रकार के प्रमुख वंश हुए, यानी राजा हुए जिनसे वंश चला। वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्मम, कुलक, शंखचूर्ण, महापद्म और धनंजय। 8 कुल हैं नाग वंशों के। ये अग्नि पुराण में इनके नाम लिखे हैं। जिन्हें चाहिए वो इनकी वंशावली अग्नि पुराण में देख सकते हैं। तो तक्षक मनुष्यों की जाति है। अब तक्षक से परीक्षित की क्या लड़ाई, तक्षक ही क्यों काटेगा? इसका भी आपको एक इतिहास बता देते हैं महाभारत के आदि पर्व का। अधोक्ष नाम के एक ऋषि थे। उनके धौम्य नाम का शिष्य था और धौम्य का आरुणि नाम का शिष्य हुआ। जिस आरुणि की कथा आई है कि एक बार एक खेत पे उसे पानी के लिए पहुंचा दिया, तो बेटा खेत देख आना, वर्षा ज्यादा गई हुई है, मेड़ तो नहीं फूट गई। वो जब उसमें मिट्टी रखता तो पानी के बहाव में बह जाती थी, तो वो खुद ही लेट गया। जब देर तक रात को नहीं लौटा तो धौम ऋषि और शिष्यों को साथ लेके देखने के आए तो आरुणि उस पानी रोकने के लिए खुद ही उसमें लेटा हुआ था। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके नाम से तैत्तिरीय उपनिषद की कंडिका लिखी गई जो उसे समर्पित है। वो आरुणि ब्रह्मचारी था। उसने जब विद्या पूर्ण की तो पूर्णकर्ण गुरु उस समय कुछ मांगते नहीं थे। विद्या पूर्ण हो जाने पर शिष्य ही कहता था, गुरुजी पूर्ण हो गई, मैं कुछ दक्षिणा दूं? तो गुरुजी ने कहा, मैं तो कुछ लेता नहीं, गुरुपत्नी से पूछ ले। तो वो गुरुपत्नी के पास चला गया। तो गुरुपत्नी ने कहा कि एक काम करो, अगर तू दक्षिणा ही देना चाहता है तो मैं राजा पौष के यहाँ भोजन करने गई थी, और राजा पौष की जो पत्नी है वो कानों में कुंडल पहने, और वो कानों के कुंडल इतने सुंदर है, वो वाले चाहिए, मांग ला। तो उसने कहा, ला देंगे महाराज माता श्री। और वो महाराज पौष के यहाँ पहुंच गए। पौष ने कहा, कहो ब्रह्मचारी कैसे आए? और उनका गुरु दक्षिणा देना है महाराज, इसलिए आपके पास धन याचना के लिए आए। तो उनका मांगिए। उसने कहा, महारानी के कुंडल चाहिए। तो राजा बोले, उस पर तो मेरा अधिकार नहीं है, तू महल में जाओ और महारानी से निवेदन करो। तो जब उन्होंने महारानी से निवेदन किया तो महारानी ने कहा कि ये कुंडल अद्वितीय हैं आरुणि ब्रह्मचारी, इन पर कई लोगों की नजर है, कई लोग ये कुंडल की चाहत रखते हैं, उनमें सबसे ज्यादा लालसाबान तक्षक है। तक्षक इन कुंडलों को चुराने के लिए कई बार प्रयास कर चुका है। मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तू इन्हें रक्षा कर पाएगा कि नहीं ये तेरे ऊपर है। तो आरुणि बोला, महारानी दीजिए, मैं सीधा ले जाके गुरु पत्नी को दे दूंगा। महारानी ने अपने कुंडल दे दिए। तक्षक को पता लगा कि ये आरुणि कुंडल मांग के ले जा रहा है, तो वो इनके साथ महात्मा बन के चलने लगा तक्षक। और कुछ दूर चलने पर जब संध्या हुई तो उन्होंने कहा, अरे ब्रह्मचारी, तूने सवेरे से नहाया नहीं, खाया नहीं, अब ये सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, एक काम कर, तू स्नान कर ले और संध्या कर ले। कैसा ब्रह्मचारी है? तो आरुणि ने कहा कि मैं ये कुंडल लिए हूं, कहाँ रखूं? हाँ, इनको सुरक्षित भी रखना है। उन्होंने कहा था ये, इसके लिए कई चोर इसके पीछे घूमते, तो उसने एक पेड़ की वो थी छोटी सी, उसमें उन कुंडलों को रख दिया और तक्षक उनको निगल गया। तक्षक ने उन्हें निगल लिया। वो लौट के आया तो वहां कुंडल नहीं मिले, तो वो रोता हुआ पहुंचा। गुरुपत्नी का, तेरी नीयत खराब हो गई आरुणि, तेरी नीयत खराब हो गई है, इसलिए तूने कुंडल खुद चुरा ली और कह रहा है कि चोर ले गए। तो धौम ऋषि ने कहा कि नहीं, वो चोर नहीं है, पता करना पड़ेगा। पता किया तो तक्षक उस समय बहुत चमक रहा था, बड़ा ऐश्वर्य दिख रहा था। तो आरुणि ने महाराज परीक्षित के यहाँ आके वो दी, शिकायत की। महाराज परीक्षित ने पता करके कि इस समय किसके पास, कहा तक्षक बड़ा चमक रहा है, तक्षक का बड़ा वैभव दिख रहा है।
तो जाओ और उन्हीं वासुकी से शिकायत करो। वासुकी से शिकायत करने पर तक्षक से वो कुंडल बरामद हुए और महाराज परीक्षित ने कहा कि हे तक्षक, आज के बाद मेरी राज सीमा के अंतर्गत से कहीं से भी निकला तो प्राणांत, तुझे प्राण दंड की सजा दी जाएगी। महाराज परीक्षित ने जब तक्षक को अपमानित किया, चोरी का सिद्ध हो गई, उससे कुंडल बरामद हुए, उस दिन से तक्षक महाराज परीक्षित से बैर मानने लगा। और वो बैर इतना बढ़ा कि दोनों क्षत्रियों ने प्रतिज्ञा कर ली, ना हम आपके यहाँ अपनी बेटी ब्याहेंगे, न बेटा ब्याहेंगे, न तू हमारे यहाँ, अर्थात उन्होंने व्यवहारिक संबंध तोड़ लिए। पर एक बड़ी दुर्दशा हुई, प्रकृति चक्र बड़ा टेढ़ा होता है। प्रकृति में एक लड़की पैदा हुई चंद्रवंश में, यानी पारीक्षत क्षेत्र में, उसका नाम था तो वो उस जरत्कारु। उसने कहा इसी नाम का लड़का मिलेगा तो शादी करूंगी, नहीं करूंगी नहीं। बहुत खोजा गया देश में, वो लड़का जो मिला वो मिला जाके नागवंश में, वहां था नाम जरत्कारु। अब उसी से शादी होना थी, उसी नाम के, लड़की का नाम भी जरत्कारु और लड़के का नाम भी जरत्कारु। तो उन्होंने कहा कि शादी तो कर देंगे पर संबंध नहीं रखेंगे, तो शादी कर दी। उससे जो पुत्र पैदा हुआ वो आस्तिक हुआ, वो मुनि आस्तिक कहलाया, जिसने जन्मेजय ने जब पारीक्षत को जब नागों ने मार दिया तक्षक ने, तो पारीक्षत ने नाग वंश ही समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। सारे नागों को मारने का उपाय उपक्रम कर लिया था। उस समय तक्षक इंद्र की यहाँ जाके शरण लिए था, इंद्र समेत भस्म कर रहे थे, तो आस्तिक आ गए और आस्तिक ने कहा कि दक्षिणा में मेरा वंश छोड़ दीजिए, आज के बाद हम आपसे कोई वैर नहीं करेंगे, आप हमसे कोई वैर नहीं करना। इस तरह आपस में समझौता करने से आस्तिक उनकी लड़की का पुत्र होने के कारण जन्मेजय मामा कहलाए और आस्तिक मुनि भांजा कहलाया। यहाँ से भांजे को प्रणाम करने की परंपरा अपने संस्कारों में चली। ये थोड़ा सा इसलिए बताना था कि हम अभी तक यही समझते हैं कि जो नाग है तक्षक, वो कोई सांप है। सांप नहीं, ये क्षत्रियों के बैर हैं। वास्तव में तक्षक नामक क्षत्रिय ने पारीक्षत नामक क्षत्रिय को, चंद्रवंश के क्षत्रिय को किसी भी प्रकार से समाप्त कर दिया। अध्यात्म का अर्थ होता है, परीक्षत नाम है जीव का और तक्षक नाम है अविद्या का, संशय सर्प का। उसने इस जीव को मस्तक में अर्थात अज्ञान की खोपड़ी में काट लिया, जिसके कारण जीव भगवत कृपा को प्राप्त नहीं हो सका और वो भगवत कृपा को प्राप्त न होने के कारण उसकी ये दुर्दशा हुई। महाराज परीक्षित की थोड़ा समय और बचा है, तो महाराज परीक्षित क्या हुआ कि महाराज परीक्षित ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई उपाय नहीं है। तो वो वहां से भूख प्यास त्यागते हुए गंगा किनारे चले गए, जिसको हम लोग कई बार हो आए हैं। वो सुखदेव जी का स्थान शुक्रताल नाम से, वहां गए। वहां उस समय हल्की हल्की रेत बिछी हुई थी। गंगा का दूर चला जाता है पानी, इस तरफ रेत बिछ जाती है। उस रेत में उन्होंने अन्न पानी त्याग कर बैठ गए। कई ऋषि आए, बहुत से महात्मा राज ऋषि जान करके आए और ये छोड़ के त्याग करके रेत में आ गया है, गंगा की शरण आया है, इसको श्राप लगा हुआ है, उपाय बताइए। अपने अपने प्रकार के 88,000 ऋषि, असित देवल व्यास नारदो आदि ही अनेक लोग अपना अपना उपाय बता रहे थे, पर किसी भी उपाय से 7 दिन के अंदर न जप हो सकता है, न तप हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है, न सेवा हो सकती है, न क्रिया हो सकता है, न परिणाम हो सकता है। कैसे प्राप्त हो? तो गंगा तट पर मुनियों के अनुसार 2 प्रश्न किए उन्होंने। हे मुनियों, आप सबके बीच में मैं चंद्रवंश से यहां आया हुआ परीक्षित प्रश्न करता हूं। एक प्रश्न है, जीवों को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? ठीक है ना, मैं सदा सर्वदा अगर होश में रहता तो आज इस दशा को प्राप्त
नहीं होता। इसलिए जीवों को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, एक प्रश्न। दूसरा है कि थोड़े समय में, अब बहुत थोड़ा समय 7 दिन है, इस विशेष थोड़े समय में ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मैं निर्विकार होकर शुद्ध हो जाऊं और ये मरण जीवन का भय छूट जाए, मोक्ष की प्राप्ति। ये 2 प्रश्न, ऐसे 2 प्रश्न जब सबके सामने रखे, इन प्रश्नों का समाधान करने का ऋषि लोग विचार ही कर रहे थे। उसी समय उस सभा के बीच में अनंत तेजस्वी, अपने तेज से सबको अभिभूत करने वाले ऋषियों में तपेश्वरी, अति निष्ठावान ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, जिनको हम सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय करते हुए उनके आगमन का स्वागत करते हैं और सभी ऋषियों ने उन्हें खड़े होकर अभिवादन किया, प्रणाम किया। उस समय श्री सुखदेव जी की उम्र भागवत के अनुसार 16 वर्ष है, पर मेरे अनुसार, उसमें मैं अपना व्यष्टि विचार व्यक्त कर रहा हूं, आत्मविद्या प्राप्त होने के बाद उनकी अवस्था 16 वर्ष है। यानी आत्मविद्या प्राप्त होने की बाद की उम्र वो देह उम्र है, और ऋषि उम्र और देह उम्र, डॉक्टर उम्र और देह उम्र, मास्टर उम्र और देह उम्र। तो जैसे अभी इसमें एक कथा आएगी कि ध्रुव की उम्र 5 साल, तो किस विषय की 5 साल? वो देह की नहीं है। युवराज पद 25 वर्ष के बाद मिलना चाहिए। 25 वर्ष का हो चुका, 5 साल और बीत गए, पर उसे वो युवराज नहीं मिल रहा था, अर्थात 30 वर्ष का हो गया था। तब उसे अभिमान पे चोट लगेगी। 5 साल के लड़के को क्या अभिमान और क्या चोट। इसी तरह से ब्रह्म विद्या प्राप्त करके जनक जी के यहाँ से समाधान होने के बाद सुखदेव जी उस समय 16 वर्ष उनका तप काल बीत गया था। इसलिए देह की उम्र जो भी रही हो, पर ब्रह्म विद्या की उम्र उनकी 16 वर्ष की हो गई थी। इसलिए हम लोगों की जो वास्तविक उम्र है वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की उम्र है, और उम्र तो देह उम्र है। उसको गांव की भाषा में दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग उसे गधा 25 भी कह देते, आप लोग भी सुन रहे। तो वो उम्र हमारी व्यर्थ में चली गई, पर जिस दिन से ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई उस दिन से हमारी आयु है। तो वो सुखदेव जी का आगमन हुआ, अर्थात ब्रह्म विद्या में 12 वर्ष का एक तप होता है। अपने तप से पारंगत हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां वर्णन करना शुरू किया। महाराज परीक्षित ने कहा कि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी, हे महाराज सुखदेव जी, मैं अपराधी और क्षत्रिय, अपराधी क्षत्रिय होने पर भी आपने मुझे अधिकारी समझा। जैसे क्षत्रिय होने पर भी अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए भी कृष्ण ने कहा, भक्त है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ ज्ञानी है। युद्ध क्षेत्र में खड़े होने के बाद भी आपने मुझे अधिकारी समझा। इसलिए भगवत गीता का उद्बोधन किया था भगवान ने। इसी तरह कहते हैं महाराज परीक्षित कि आपने क्षत्रिय होने पर भी और मेरे से त्रुटि होने पर भी आपने मुझे अधिकारी समझा। मैं आपका अभिवादन करता हूं, आप यहाँ पधारे। हे श्रेष्ठ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण जी ने ही मुझ पर कृपा की है, जो आपके हृदय में प्रेरणा करके आपको मेरे उद्धार के लिए, कलंक शमनम, मेरे कलंक का निवारण करने के लिए, मेरी त्रुटियों का में जो विकार आया है उसे पूर्ण करने के लिए आपने मुझे यश दिया। अवश्य ही अब मेरे जीवन का उद्धार होगा। अवश्य ही मुझे जो कलंक है वो, और जो मृत्यु आदि भय
वह और जीवन में क्या करना चाहिए और अल्प समय में अगर परिस्थिति आ जाए तो किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होती है, अब मुझे अवश्य हो गया है। तो श्री सुखदेव जी को आसन पर बिठालते हैं, सम्मान करते हैं सारे ऋषि। और सबसे पहले श्री सुखोपाच, श्री सुखदेव बोले, सुखदेव जी का पहला कि हे महाराज परीक्षित, आप सबसे पहले उस विराट पुरुष का अपने मन में धारणा कीजिए। धार्यत यश विराट पुरुषा, आप सबसे पहले उस विराट पुरुष की धारणा कीजिए, जो विराट पुरुष, जो जिसका पग पाताल है, शीश आकाश है, भुजाएं दिशाएं हैं, वक्षस्थल प्रेम रूप है, जंघाएं सृष्टि है। ऐसे विराट पुरुष को आप अहमेवा समेवाग्रे नान्यत्य सत्परम, जो कुछ है यह सब उस परमात्मा का ही अनादि स्वरूप है, ऐसी धारणा सबसे पहले करिए। विराट में पहले अपने को विलय करिए राजन। फिर इसके बाद इस विराट में 4 अंग हैं, उनकी 4 बाणी, 4 खाणी, 4 अवस्थाएं, 4 भुजाएं भी हैं, जो शंख चक्र गदा पद्म नाम से जानी जाती हैं। ये विराट पुरुष की हैं। मनुष्य में तो 2 ही होती हैं। शंख अर्थात ज्ञान का प्रचार, जो सदैव ज्ञान में स्थित हो उसे शंख कहते हैं। चक्र संपूर्ण कर्म करते हुए जो कर्म के क्लेश को काट देता है, कर्म में आए हुए फलों के बंधन से रहित होता है। का बंधा का मोक्षा, इन प्रश्नों का जो समाधान करता है उसे चक्र कहते हैं। फिर होता है गदा, एतत् आत्मनिश्चया, आत्मा का निश्चय हो जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप से पृथक कोई सत्ता ना भासना, अपना ही स्वरूप ये विश्वरूप है, ऐसा निश्चित लक्ष्य हो जाना, ये गदा कहलाता है। अपने में निश्चय होने से चरित्र का बल रहता है, चरित्रहीनता नहीं आती। और जहां चरित्रहीनता नहीं है तो कर्मफल नहीं बनते, तो उसे बंधन और मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती। और पद्म अर्थात प्रसन्नता, मिटे नहीं प्रसन्नता, जिसकी प्रसन्नता कभी किसी भी कारण से मिटती नहीं है, ऐसे विराट स्वरूप के 4 अंगों को धारण करके राजन तुम अवस्थित हो। तो सबसे पहले जो भगवत गीता कहती है, भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अप्रेय मितस्त्वान्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यदेदम धार्यते जगत। जल में रस में हूं, रसो अहिमप्सु कौन्ते, पृथ्वी में गंध में हूं, पृथिव्या गंधा आदि नाम से जो समझाया गया, यह ज्ञान विज्ञान योग धारण करने में, विराट में स्थित होने से, विराट से फिर हिरण्यगर्भ की ओर जाना, और हिरण्यगर्भ विराट दोनों जिसमें स्थित होते हैं, विलय होते हैं, वो अव्याकृत परमात्म स्वरूप है, वही विश्व रूप है, ऐसा निश्चय करो। और तुम अब सप्त भूमिकाओं के पार जाना है राजन। 7 तुम्हारे एक देही की दृष्टि से देखोगे तो तुम में 7 चक्र कहे जाते हैं, वो देह दृष्टि से, जिनमें मूलाधार से लेके सहस्त्राधार तक जो देह दृष्टि से लोग समझाते हैं, पर ज्ञान दृष्टि से भू भुआ स्वाहा महा जना तपा सत्यम, ये 7 इसी प्रकार के 7 आवरण भी हैं, 7 पर्दे भी हैं, 7 विकार भी हैं, 7 लोक भी हैं, 7 अवस्थाएं भी हैं, 7 समुद्र भी हैं, सप्त विचार भी हैं। इन सब 7 को पार कर जाने के लिए हे राजन आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और तुम्हारे मृत्यु के दिन भी 7 ही हैं। इसलिए ये सप्तावरण का ठीक से आप विचार कीजिए। सत्यलोक में पहुंचे बिना, सत्य में स्थित हुए बिना राजन, तुमने जो देखा था, तुम जहां भ्रमित हुए थे, वो भी एक चरण से चलने वाला धर्म सत्य ही था, वो सदैव प्रतिष्ठित है, उसी में स्थित होना है। इसलिए देह से, वाणी से, मन से, इंद्रियाओं से, क्रियाओं से, फलों से आप सत्य में स्थित हों,
सत्य में स्थित होने से ही सद्यो मुक्ति अवस्था, सद्यः मुक्ति ही अवस्था, तुरंत ही उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है, उसे क्षण भी नहीं लगते मुक्ति प्राप्त होने में। क्रम और फिर क्रम मुक्ति का और अक्रम मुक्ति, मुक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक क्रम मुक्ति और एक अक्रम मुक्ति। अक्रम मुक्ति वो है जैसे चींटी से जितने भी अंडज होते हैं वो फिर जारज में प्रवेश करते, उद्भिज से स्वेदज, प्रकृति कराती उन्हें। जैसे हम लोग गेहूं रख देते हैं पर उनमें कीड़े कौन बनाने आता है, उनमें कोई सृष्टि रचना नहीं होती, कोई मैथुनी सृष्टि नहीं होती, कोई उनका माता पिता नहीं होता, वो गेहूं ही कीड़े में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। गेहूं से जो हिलता चलता नहीं था, एक छोटी सी गेहूं का कीड़ा बन गया, चने में चने का कीड़ा बन गया, दाल में दाल का कीड़ा बन गया, चावल में चावल का कीड़ा बन गया, ये क्रम मुक्ति है। तो उद्भिज से स्वेदज, स्वेदज से अंडज, अंडज से जरज, पशुओं तक क्रम मुक्ति है। पर मनुष्य में आके इसके पास जो बुद्धि है वो संग्रह करने लगती है, और संग्रह हो जाने के कारण ये पूर्व के किए हुए कर्मों की और वर्तमान की योजनाओं का वासना का संघर्ष हो जाता है। पूर्व के किए हुए कर्म और वर्तमान की योजनाएं आपस में लड़ती हैं, किधर जाएं। वर्तमान की योजनाएं अपनी ओर खींचती हैं, पूर्व के किए हुए कर्मों की वासनाएं और इच्छाएं अपनी ओर खींचती हैं। इन द्वंद्वों में फंस जाने के कारण ये जन्म मृत्यु के पुनर्जन्म पुनर्मरणम कारण में फंसता है। इसलिए हे राजन, क्रम मुक्ति से आगे जाते हुए और अब 1 मिनट की बात कह के पूरा करते हैं कि हम सबको एकाग्र चित्ता मनुष्य। हे राजन, आज से तुम एकाग्र चित्त हो, मन को एकाग्र करो, बुद्धि को निश्चय करो और चित्त को परमात्मा का अंश होने से उसी में तद्रूप करो। ये तुम्हारी क्रिया है, मैं क्रिया का उपाय बताता हूं, धारणा आपको करना है। ऐसी धारणा कहते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को मोक्ष मार्ग, जन्म की व्यथा, कर्म की अनुरूपता, भक्ति का मार्ग, जीवन जीने की पुरुषार्थ और कला जिसे वर्तमान में कहा जाता है, इन सब का निरूपण यहाँ से प्रारंभ करते हैं। और आज श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित के प्रश्नों की शुरुआत यहीं तक थी। ये श्री जो भागवत है उसका पार्श्व भाग था, पूर्व पक्ष था। यहां तक हम पूर्व पक्ष को ठीक से समझ लें तो उत्तर पक्ष हमारी समझ में आने लगेगा। कल पुनः इसी 3 बजे से हम इसी स्थान पर श्री अमृतसर में गोयल साहब के यहाँ से इसे पुनः प्रसारित करेंगे। आप और अपने इष्ट मित्रों को इसमें जोड़ें, और अगर कहीं कोई बात समझ में ना आए तो आप प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक मेरे नंबर पर फोन करके मुझसे वो बातों का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आप सबसे निवेदन है। बोलिए सद्गुरु भगवान की ओम शांति शांति।